आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। आज़ादी के लिए कुर्बानी, खड़गे या बयान पर अड़े, भाजपा बोली माफ़ी मांगे या सदन छोड़कर जाएं। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बानी वाले बयान पर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। भाजपा के सांसदों ने इसे जनता का अपमान बताया। सदन के नेता व केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, खड़गे माफ़ी मांगे या सदन छोड़कर जाएं। हालांकि खड़गे ने साफ कहा कि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने सदन में भी दोहराया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाजपा की कोई भूमिका नहीं रही। उन्होंने कहा, मैंने बयान संसद के बाहर दिया, इसलिए सदन में चर्चा नहीं हो सकती। जल विद्युत परियोजनाओं की राह खुली तो कैबिनेट का फैसला, हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में हाइड्रो पावर पॉलिसी मंजूर। तो प्रदेश में नई जल विद्युत परियोजनाएं लगाने और पुरानी अटकी योजनाओं को चलाने की राह खुल गई है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड कैबिनेट ने भी हाइड्रो पावर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। पहली बार नीति बनी तो प्रदेश में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए सरकार पहली बार पार्किंग नीति लेकर आई है। इसमें निजी ज़मीनों पर सरकारी पार्किंग बना सकेगी। सरकारी ज़मीनों पर निजी विकासकर्ता पार्किंग बना सकेंगे। निर्यात लॉजिस्टिक नीति मंजूर तो औद्योगिक उत्पादों को बाहर ले जाने के लिए उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। वहीं पैरोल 15 दिन की डीएम करेंगे मंजूर। तो कैदियों को अब परिजनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र पुत्री के विवाह के लिए 15 दिन की पैरोल डीएम के स्तर से मिल सकेगी। शिक्षा 9वीं से 12वीं तक निःशुल्क पुस्तकें। तो सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। निःशक्त जन स्टाफ शुल्क में 25% छूट। तो प्रदेश में निःशक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज पर अचल संपत्ति, भूखंड और मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपए स्टाम्प शुल्क प्रभार पर 25% की छूट देने का फैसला दिया गया है। विकास का रोड मैप, आगे बढ़ेगी सरकार। तो सशक्त उत्तराखंड 25 के लिए राज्य सरकार विकास के नए रोडमैप पर आगे बढ़ेगी। मसूरी चिंतन शिविर में आए चर्चा में चुने गए 25 प्रमुख सुझावों से तैयार रोडमैप को प्रदेश मंत्रिमंडल की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। छोटे उद्योगों को राहत, नहीं होंगे बंद। तो प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों पर पीसीबी के आदेश की वजह से मंडरा रहा बंदी का खतरा टल गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार लघु व सूक्ष्म उद्योग को ईपीआर रजिस्ट्रेशन से मुक्त रखा गया है। तो पंजीकरण नहीं कराने वाले ऐसे उद्योगों को इस नियम के तहत राहत दी जाए। कोहरा, रेड अलर्ट। तो यूपी में रात्रिकालीन बस सेवा पर रोक। उत्तर भारत में भीषण ठंड को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में हादसे रोकने के लिए रात में बसों पर पाबंदी लगा दी गई है। सिटी बस संचालकों, रोडवेज को सरकार ने दी राहत। तो राजधानी में चलने वाली सिटी बसों के मालिकों और पर्वतीय मार्गों पर चलने वाली रोडवेज बसों के लिए सरकार ने मोटरयान कर में बड़ी राहत दी है। इससे सिटी बस सेवा महासंघ में खुशी की लहर है। सचिवालय में 10% अनुसेवक ही रक्षक बनेंगे। तो राज्य सचिवालय में अब 10% चतुर्श्रेणी के अनुसेवक पद पर तैनात कार्मिकों को ही रक्षक पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई। तो सतपुली सीएचसी सतपुली नशे में तीमारदारों से बदसलूकी करने पर डॉक्टर निलंबित। तो पौड़ी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतपुली में तैनात डॉक्टर शिव कुमार को नशे में मरीज के तीमारदार से बदसलूकी करने पर निलंबित कर दिया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के व्यवस्थापक राकेश शेमवाल निलंबित किए गए। रोडवेज ने 12 कर्मचारियों को किया जबरन रिटायर। उत्तराखंड में ऊर्जा प्रदेश बनने का रास्ता तैयार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को कैबिनेट की सब कमेटी बनाई। तो पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारी को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सब कमेटी का गठन कर दिया।
भारत सतर्क, जीनोम जांच के निर्देश। तो चीन समेत कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच भारत भी सतर्कता बरतने पर जोर देने लगा है। केंद्र ने मंगलवार को राज्यों को फिर से दिशा निर्देश जारी कर नमूने की जांच और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है, ताकि कोई नया वेरिएंट आने पर उसका तुरंत पता लगाया जा सके। कोरोना पर केंद्र अलर्ट, सभी पॉजिटिव केसों की जीनोम सीक्वेंसिंग का निर्देश। तो दुनिया भर में कोरोना मामले में इजाफे के बीच केंद्र सरकार अलर्ट हो गया है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहाँ जहाँ तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों को जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि नए वेरिएंट के प्रसार पर नज़र रखी जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया बुधवार को समीक्षा बैठक में स्थिति का जायजा लेंगे। चीन में कोरोना, बीजिंग में 24 घंटे अंतिम संस्कार जारी, मुर्दा घर भरे। तो चीन की राजधानी के डोंगजियासो शमशान घाट पर प्रतिदिन 30-40 के बजाय आ रहे 200। तो चीन स्वास्थ्य विशेषज्ञ वो जिनियो द्वारा देश में अगले 3 माह के भीतर कोरोना संक्रमण की 3 लहरें आने की भविष्यवाणी करने के बाद पहली ही लहर में मौतों की संख्या बढ़ने लगी है। चीन सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट में बताया कि शून्य कोविड नीति की ढाल के बाद बीजिंग के शमशान घाटों में से एक डोंगजियालो शमशान घाट में दाह संस्कार और अंत्येष्टि सेवाओं में बड़ा उछाल आया है। यह शमशान घाट बीजिंग के पूर्वी छोर पर है और स्थानीय नगर पालिका द्वारा संचालित है। यहाँ सामान्य दिनों में 30-40 शव प्रतिदिन आते थे, लेकिन अब 200 शव आ रहे हैं। कोरोना केस दिनों में नहीं घंटों में दोगुने। तो चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां संक्रमण की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बिस्तर भरे हैं, दवाएं नहीं हैं और जहां हैं वहां लंबी लाइनें लग रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दोगुने हो रहे हैं। राहत, एलटी सहित 8 भर्ती परीक्षाओं में जांच कमेटी को नहीं मिली गड़बड़ी। एलटी सहित उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की 8 परीक्षाओं में बड़ी गड़बड़ी नहीं मिली। इसमें एलटी के साथ ही व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार परीक्षाएं शामिल हैं। रिटायर नौकरशाह एस रावत की कमेटी ने जांच पूरी कर ली है। जुलाई में स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा लीक के बाद आयोग ने इन परीक्षाओं पर जांच बिठा दी थी। रिटायर अफसर एस रावत के अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय टीम ने अब इन परीक्षाओं की जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार जांच टीम को इन 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के बहुत पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच दल ने सभी 8 परीक्षाओं की मेरिट में शामिल अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड जांचा है। इसमें कुछ मामलों को छोड़ शेष का एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया है। रिपोर्ट जल्द आयोग को सौंपेंगे। तो एस रावत ने कहा कि वह 1-2 दिन में रिपोर्ट आयोग को सौंप देंगे। उक्त में से 7 परीक्षाओं में विवादित भर्ती एजेंसी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन की भूमिका रही थी, जबकि व्यक्तिगत सहायक की परीक्षा ऑनलाइन एनएससीआरटी ने कराई थी। अब जांच रिपोर्ट के बाद 2500 युवाओं को राहत मिल सकती है। भर्ती घपले में कंपनी मालिक राजेश की जमानत खारिज। तो विभिन्न भर्ती घपलों में आरोपी लखनऊ की आरएमएस कंपनी के मालिक राजेश चौहान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज हो गई है। बचाव पक्ष ने संयुक्त स्नातक स्तरीय और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा घपले में आरोपी की जमानत अर्जी दाखिल की थी। दोनों जमानत अर्जियों पर एडीजे चतुर्थ आशुतोष कुमार मिश्र की कोर्ट ने सुनवाई हुई थी। चौहान की जमानत अर्जियां दूसरी बार लगाई गई थी, जिन्हें दोनों बार खारिज किया गया। राजेश कुमार निवासी जानकीपुरम लखनऊ की करोड़ों की संपत्तियों की जानकारी भी एसटीएफ को मिली है। आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। तो शिक्षा निदेशक ने बेमियादी धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि इन शिक्षकों की जिस अनुबंध के आधार पर तैनाती हुई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। प्रदेश के सभी सीईओ को दिए
निर्देश में निदेशक ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के निदेशालय में धरने पर बैठने से स्कूलों में छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इन शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगले साल जनवरी में उत्तराखंड बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं होनी है, जिसके बाद मार्च और अप्रैल में लिखित परीक्षाएं होनी है। जनवरी में स्कूल शीतकाल के चलते बंद हो रहे हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतिथि शिक्षकों ने खत्म किया धरना। तो मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के से मिलने के बाद अतिथि शिक्षकों ने 13 दिसंबर से चल रहा धरना खत्म कर दिया। इससे पूर्व विभाग ने भी आंदोलनरत अतिथि शिक्षकों के खिलाफ रिपोर्ट मांग ली थी। अवैध भर्ती करने वाले अभी मंत्री क्यों? तो पूर्व सीएम हरीश रावत ने विधानसभा में बैकडोर भर्ती के मामले में सरकार पर निशाना साधा है। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने भी माना है कि भर्तियां अवैध थी। ऐसे में अवैध काम करने वाले भी मंत्रिमंडल में कैसे बने हैं? यूके SSSC के चयनित अभ्यर्थियों ने निकाला मार्च। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय चयन आयोग की ओर से 4 परीक्षाओं के जांच के दायरे में लिया गया है। इसका चयनित अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं, साथ ही नियुक्ति देने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलवार को सहायक अध्यापक LT कन्हई, सहायक स्टेनो और रैंकर्स भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने परेड ग्राउंड में कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि विगत 1 साल से अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। यह उत्तराखंड राष्ट्रीय चयन आयोग के चयनित अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 295 ओवरमैन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 23 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। UPSC में 303 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 48,000 टीचरों के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। 526 असिस्टेंट मैनेजर एवं अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 2 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। DVC में पद रिक्त तो 100 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 80 सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं और 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 526 पदों पर इसरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अंकिता को जबरन गले लगाने वाला भी पुलिस का मुख्य गवाह। तो 3 पन्नों में दर्ज है इस ग्राहक का बयान। हत्या से सप्ताह भर पहले आया था रिजॉर्ट। अंकित के इनकार से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा VIP का राज। तो आखिर वह VIP कौन था जिसके लिए अंकिता पर स्पेशल सर्विस के लिए दबाव बनाया जा रहा था? इस तथ्य को जानने के लिए पुलिस तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। 2 आरोपी नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अंकित ने 10 दिन का समय मांगा था। अब अंकित की हाँ या ना पर ही निर्भर होगा कि टेस्ट होगा या नहीं। यदि अंकित नार्को टेस्ट के लिए ना करता है तो पुलिस यह कभी साबित नहीं कर पाएगी कि आखिर वह VIP कौन था। देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस आज रहेगी रद्द। तो देहरादून उज्जैन एक्सप्रेस का संचालन आज रद्द रहेगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के किथम रेलवे स्टेशन के पास इंटरलॉकिंग से जुड़े तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। अब सड़क दुर्घटनाओं की जांच करेगी क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल। तो सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की जांच के लिए जिले में क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया गया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक गिरा पारा। तो पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है, इससे जहां टिहरी में अधिकतम तापमान 13.6 डिग्री और मुक्तेश्वर में 15.2 डिग्री दर्ज किया, वहीं राजधानी दून में दिन का अधिकतम तापमान 21.3 डिग्री पर पहुंचा। पिछले 24 घंटों में 3.1 तापमान गिरा है। तापमान में कमी के चलते ठंडक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 27 दिसंबर के बाद बारिश और बर्फबारी की संभावना। तो मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 27 दिसंबर के बाद मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश होने के साथ ही बर्फबारी की पूरी संभावना है। ऐसे में ठंडक का कहर शुरू होगा। मसूरी की वादियों में बर्फ़ की तरह जम रहा पाला। तो शहर की वादियों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह के समय पाला बर्फ़ भी जम रहा है।
डीएवी में एबीपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। तो सचिवालय के सामने से डीएवी कॉलेज तक एबीपी के प्रदर्शन ने निकाला जुलूस। तो डीएवी एपीजी कॉलेज की छात्र सत्ता पर काबिज होने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। ढोल नगाड़ों के साथ कॉलेज में जुलूस निकालने के बाद प्रत्याशियों ने कैंपस में सफाई भी की। कांग्रेस ने डीएवी चुनाव में वरिष्ठ नेताओं को भी उतारा। तो प्रदेश के सबसे बड़े महाविद्यालय डीएवी में छात्र संघ चुनाव को अब कांग्रेस ने साख का सवाल बना लिया है। चुनाव में एनएसयूआई प्रत्याशियों को जिताने के लिए कांग्रेस ने महानगर के वरिष्ठ नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतार दिया है। एसजीआरआर में गाजे बाजे के साथ नामांकन हुआ। एमकेपी के चुनाव मैदान में 12 उम्मीदवार हैं। रायपुर कॉलेज में 12 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। ओडीई परीक्षा 10 जनवरी से शुरू। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस की ओडीई परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होने जा रही है। प्रदेश का पहला सौर स्थल तैयार, रक्षा मंत्री करेंगे उद्घाटन। तो प्रदेश के पहले सौर स्थल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। गढ़ी कैंट क्षेत्र चीड़बाग स्थित सौर स्थल का शुभारंभ 14 जनवरी को किया जाएगा। यहां सेना का एक टैंक यहां स्थापित किया जाएगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म भी बन गया है। महिला पार्षद से अभद्रता पर भाजपा नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। मां ने मासूम को ठुकराया, लोगों ने अपनाने के लिए फैलाई बाहें। तो विकास नगर क्षेत्र के अंबाड़ी नहर के किनारे कंबल से लिपटी मिली मासूम बच्ची को गोद लेने के लिए दर्जनों लोगों ने बाहें फैला दी हैं। मासूम को गोद लेने के लिए कई लोग केदारपुरम स्थित बाल शिशु कल्याण केंद्र भी पहुंचे और बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन से मुलाकात की। उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए फिलहाल बच्ची को किसी को भी देने से इनकार कर दिया है। रेस्टोरेंट होटल संचालकों को लेना होगा पनीर मावे का बिल। मसूरी में दिखी खूबसूरत विंटर लाइन, पर्यटकों में उत्साह। तो स्विट्जरलैंड में भी दिखता है ऐसा नज़ारा। इसे देखने के लिए सूर्यास्त के समय थम जाते हैं पर्यटकों के कदम। तो कुदरत ने इस पहाड़ी शहर को कई और खूबसूरत तोहफे से नवाजा है। इसमें सबसे खास है विंटर लाइन, जो इन दिनों मसूरी की वादियों में अपनी आभा बिखेरने लगा है। इसे लेकर पर्यटकों में ज़बरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। राज्य में तेज होगा पुरानी पेंशन बहाली का आंदोलन। तो कर्नाटक में पुरानी पेंशन बहाली महासम्मेलन में भाग लेकर लौटी उत्तराखंड की टीम। सबसे पहले देहरादून में शुरू होगा छतों पर सब्जी उगाना। तो कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रूफ गार्डनिंग योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण का किया उद्घाटन। ठंड में बढ़ी डिमांड तो गुल होने लगी बिजली। तो ठंड बढ़ने के साथ ही बिजली की डिमांड बढ़ने शुरू हो गई है। रोज अक्सर सुबह शाम कई बार बिजली की बत्ती गुल हो रही है। रिसर्च के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा डॉक्टर बसंत का शव। लकड़ियां बीनने गई 5 महिलाओं पर हाथी का हमला, 1 की मौत। तो ग्वालगढ़ बीट के जंगल में लकड़ी बीनने गई 5 महिलाओं पर हाथी ने हमला कर दिया। हाथी ने एक महिला को कुचलकर मार डाला। वहीं पुलिंडा रोड पर घूमने जा रहे एक लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी को हाथी ने पटक कर बुरी तरह घायल कर दिया। बर्फ की आस में पहुंचे ओली गोरसों लोग। तो क्रिसमस को लेकर के पर्यटकों का ओली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ओली में इस वर्ष अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और गोरसों तक ढलाने बर्फ विहीन हैं। कार खाई में गिरने से प्रवक्ता की मौत। तो नई टिहरी से खबर आई है। घनसाली घुत्तू मोटर मार्ग पर सोमवार रात को हुई कार दुर्घटना में धोपड़धार इंटर कॉलेज के तैनात एक प्रवक्ता की मौत हो गई। शिक्षक की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। वही खबर है नरेंद्रनगर से ट्रक ने कार को मारी टक्कर, 3 लोग घायल चोटिल। तो ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर महाविद्यालय गेट के पास ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 3 लोग चोटिल हो गए। उन्हें संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। केदारनाथ में बड़ी ठंड, 200 मजदूर लौटे। तो सुबह व शाम के तापमान -7 से 10 डिग्री तक पहुंचा है। केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात रहेंगे आईटीबीपी के 30 जवान। जर्जर पंचायत भवन का मुद्दा उठाया। तो देवप्रयाग से खबर आई है।
6 मीटर की बजाय 4 मीटर ही चौड़ी की जा रही सड़क। तो रुद्रप्रयाग चिनवाड़ मोटर मार्ग निर्माण में की जा रही मानकों की अनदेखी। मेडिकल कॉलेज के लिए 12 गांव भूमि देने के लिए तैयार। तो नई टिहरी से खबर आई है। वही खबर रही नई टिहरी से 80 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। उत्तरकाशी से खबर रही है नशा मुक्ति के लिए देवता की शरण में गई पुलिस। छात्राओं ने दी रंगारंग प्रस्तुति। तो नई टिहरी से खबर आई है। ढोल दमाव की थाप पर किया पौड़ा नृत्य। तो पीपलकोटी से खबर आई है बंड विकास औद्योगिक पर्यटन और किसान मेला शुरू। मोहम्मद ने निकाली संस्कृति पर आधारित झांकियां। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांधकर किया काम। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। 31 तक जमा करें ऑनलाइन शुल्क। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संगठन लंबे समय से कर रहे थे मांग। तो पूर्व में परीक्षा आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 20 थी। आकाश मंडल से रूबरू हुए छात्र। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में आकाश दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई नोकझोंक। तो अगस्त मुनि से खबर आई है। महाकुंभ में प्रश्न कुंडली हस्ताक्षर से भविष्य बताने वाले ज्योतिषों से आप भी मिलें। हाई कोर्ट रेलवे की जमीन से 1 सप्ताह में अतिक्रमणकारी को हटाने के आदेश दिए गए। वही खबर है हरिद्वार से अधिकतम पारा गिरा छूटी कपकपी। तो मौसम ने बदली करवट। सर्द हवाओं ने लोगों को किया परेशान। मां की याद आई तो बस में बैठकर चल पड़े बच्चे। तो पिता ने दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। अमृतसर में मिले 6, 8 और 11 साल के मासूम। एबीपी के नेताओं को रोकने पर तनातनी। तो हरिद्वार से खबर है छात्र संघ चुनाव तक बाहरी छात्रों को और लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है। वही खबर है हरिद्वार से 42 छात्रों ने किया प्रतिनिधि पद के लिए नामांकन। स्ट्रेचर हटाते ही बाइक में बदल गई एम्बुलेंस। स्वामी रामदेव के अश्लील पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर डाले। तो योग गुरु स्वामी रामदेव के फोटो एडिट और अश्लील पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि छवि धूमिल करने के उद्देश्य से पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही खबर है भगवानपुर से व्यापारी की बेटी के साथ छेड़खानी पर हंगामा। तो सामान लेने गए व्यापारी की 10 वर्षीय बेटी से दुकानदार ने छेड़खानी कर दी। छेड़खानी की सूचना मिलते ही व्यापारी इकट्ठा हो गए। वहीं हिंदू संगठन के कार्यकर्ता भी आरोपी के दुकानदार के पास मुख्य बाजार में प्रदर्शन करने के साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फैली सूचना तो दुकानें होने लगी बंद। तो मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण तनाव भरा हो गया। कस्बे में कई दुकानदारों ने दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया। तनाव बढ़ता देख भगवानपुर के अलावा झबरेड़ा थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। ई रिक्शा चालक ने महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी। तो रुड़की से खबर आई है। हरियाणा की महिला ने होटल में की आत्महत्या। तो सुसाइड नोट मिला। सरकारी नौकरी नहीं मिलने से थी परेशान। तो हरियाणा की एक महिला ने नौकरी न मिलने से परेशान होकर होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक को गंगा नहर में डुबोकर हत्या करने का लगाया आरोप। तो हरिद्वार से लापता हुए सहारनपुर निवासी युवक के शव को गंगा नहर से बरामद कर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजन देर शव लेकर सहारनपुर रवाना हो गए। युवती को कार में खींचने की कोशिश, एक गिरफ्तार। तो जलालपुर क्षेत्र के एक अस्पताल में कार्यरत युवती का पीछा कर छेड़खानी करते हुए कार में बैठाने की कोशिश की। सूचना पर परिजन पहुंचे तो कार सवार भाग निकले। वही खबर है हरिद्वार से अपहरण के आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। एक लाइन ने खींच दी चिंता की लकीरें। तो कुछ साल पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेलवे ने किया था चिन्हीकरण। सर्वोच्च न्यायालय में लगाएंगे मुहर। तो रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों में खलबली मच गई है। वही खबर है हल्द्वानी से 8 लाख खर्च फिर भी नहीं बुझ रही है आग। 7 क्विंटल पॉलीथीन जब्त। तो पहले ठेले वालों को पकड़ा, फिर उसकी निशानदेही पर ताबड़तोड़ छापे मारे गए।
हल्द्वानी से खबर है, नहर में गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं खबर है, हल्द्वानी से ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। कॉर्बेट संग्रहालय प्रभारी के पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। खनन कारोबारियों की महारैली आज होगी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से देसी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। चोट की वजह से खड़ा नहीं हो पा रहा था हाथी का बच्चा। इतिहास भूगोल के साथ ही बदल जाएगा गणित भी, तो रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में वक्त की करवट के साथ बदलेगी सूरत। 40,000 की आबादी के 40 साल का कालचक्र फिर पीछे की ओर पहुंचेगा। शिक्षा महानिदेशक ने दिए स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के निर्देश। 10 पदों पर बिके 161 नामांकन। तो हल्द्वानी से खबर आई है। चमोली भेजे गए एसडीएम कलफटिया लोगों ने किया स्थानांतरण का विरोध। तो ईमानदारी और जन सरोकारी छवि के चलते लोकप्रिय हैं 2016 बैच के टॉपर। ग्रामीणों ने की पिथौरागढ़ थाल सड़क जाम। वही खबर है, बेड़ीनाग से 3 दिन बाद खुले नगर पंचायत के ताले। लोहाघाट से खबर है, नकापोश बदमाशों ने किया वन दरोगा पर हमला। पिथौरागढ़ से खबर है, छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट। एलाधार में सुरक्षा दीवार लगाने की मांग की गई। जिला अस्पताल में अगले साल मिलेगी सर्जरी की सुविधा। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। मकान के लिए सरकार से दिलाएंगे 50-50 हज़ार रुपये। तो जनता दरबार में विधायक ने सुनी लोगों की समस्या। वहीं खबर आई है, लोहाघाट चंपावत से कमरे में पड़ा मिला शिक्षक का शव। तो 2 दिनों से कमरा बंद होने की पर भवन स्वामी ने दी पुलिस को सूचना। पिथौरागढ़ में 8 प्रत्याशियों ने कराया नामांकन। घना कोहरा, उत्तर भारत में रेड अलर्ट जारी किया गया। वही खबर यह है, बागेश्वर से प्रदेश के 22 विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक कर सकेंगे प्रधानमंत्री से संवाद। रानीखेत के रेस्टोरेंट में लगी आग, तो कई कर्मचारियों ने भागकर बचाई जान। डोटियाल नेल कमान सड़क पर अटक रही लोगों की सांस। तो गड्ढों में पानी भरने से सड़क बन जाती है तलैया, रपट कर कई हो चुके हैं चोटिल। वीर सिंह गढ़वाली योजना में 1.75 करोड़ का ऋण मंजूर हुआ। क्रिसमस के लिए सजा अल्मोड़ा का बाजार। तो केक के ऑर्डर आने लगे, चर्च में भी तैयारियां जोरों पर हैं। उत्तरायणी में नौकायन का लुत्फ उठा सकेंगे मेलार्थी। कपकोट में भव्य होगा उत्तरायणी का मेला। बादल छाने से अल्मोड़ा में बढ़ी ठंड। काशीपुर से खबर है, कांग्रेस नाक रगड़ो यात्रा भी निकाल ले तो फायदा नहीं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल की जोड़ो यात्रा पर कसा तंज। वहीं खबर है, रुद्रपुर से बैंक कर्मी पर 70 लाख की गबन का आरोप लगा। ट्रक चोरी का फरार 15,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। हाइड्रो पावर के लाइसेंस शुल्क में बड़ी कटौती। तो प्रदेश के 15 नए शहरों में होंगे विकसित। मसूरी चिंतन शिविर में रोड मैप तैयार किया गया। नंदा गौरा योजना के नए प्रारूप से लाभार्थी परेशान हैं। मौसम ने बदली करवट, कड़ाके की ठंड शुरू हो गई। आईएसबीटी से जोगीवाला तक जाम का नया जोन। युवती के हत्यारोपियों के नार्को टेस्ट पर न्यायालय में कल होगा फैसला। डीएवी में रैली निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स कप 28 दिसंबर